बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन की जो टॉपिक्स रह गए हैं वो तो कवर करेंगे ही, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके बोर्ड में आने के या तो चांसेस हैं या वो बोर्ड में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तो इसके बाद आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसको करने से पहले कुछ छोटी बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया है और अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखूंगी 3,2। मतलब मैं x का कोऑर्डिनेट देखूंगी और y का देखूंगी और मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूंगी। बट अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज़ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये मेरी x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है ऐसी लाइन की इक्वेशन हम y के टर्म्स में लिखते हैं, y इज़ इक्वल्स टू a के फॉर्म में। अब सिंस हमारा a जो होता है वो आपको इस ग्राफ को देखने से पता चलेगा। जैसे ये जो y है मेरा, ये जो लाइन है मेरी वो -2 से पास कर रही है, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल्स टू -2। या अगर मैं कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये लाइन जो मेरी y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो x के टर्म्स में लिखी जाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज़ इक्वल्स टू 1। ये 1 कहाँ से पता चलता है, ये लाइन जिस भी पॉइंट से पास कर रही होती है बस इक्वेशन को उसी तरीके से लिख दिया जाता है। अगर इसे मैं नेगेटिव एक्सिस में देखूँ और मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन भी मेरी y एक्सिस के पैरेलल ही है, तो इसकी इक्वेशन भी हम x के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज़ इक्वल्स टू -3। आई होप आपको ये इक्वेशन लिखना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत है। तो अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस पे तो इसके लिए हम लोग को अगर कोई पॉइंट दिया है a 3,5 और मुझे इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है एक लाइन में जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते थे तो y चेंज होता था, और जब y एक्सिस से हम उसको रिफ्लेक्ट कराते थे तो x चेंज होता था। बट यहाँ पे हम x और y एक्सिस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक लाइन से उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे में जो मेरा फॉर्मूला रहता है वो होता है x, -y + 2a। बस केवल इस फॉर्मूले में अगर हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हम लोगों को रिफ्लेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ईजिली मिल जाएंगे। अब उसके लिए मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हम किस लाइन से उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिससे हम इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं वो है y इज़ इक्वल्स टू 2। तो अब मैं इसे फॉर्मूले में पुट करती हूँ। x और y ये रहते हैं हमारे जो गिवन पॉइंट होता है, x रहेगा 3 एज इट इज़, कॉमा -y है मेरा 5 -5 प्लस 2 इंटू ये होती है a की वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा 3, -5 + 4 दैट इज़ 3, -1। तो जो मेरा a डैश होगा यानी कि a की जो इमेज होगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3, -1। और यहीं अगर y की इक्वेशन जो भी हमारी लाइन है वही होती y इज़ इक्वल्स टू -2, तो बस हम यहाँ पे a की जगह 2 ना रख करके -2 पुट करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब हमें y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उससे हमें किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन हम x के टर्म्स में लिखते हैं, x इज़ इक्वल्स टू a या x इज़ इक्वल्स टू -a के टर्म्स में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ये गिवन रहती है या कभी कभी हमें भी देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, वो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला रहता है -x + 2a, y, मतलब कि इसमें y चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो x में होता है। तो यहाँ पे भी मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ। लेट सपोज p के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 और मुझे इसे रिफ्लेक्ट कराना है जिस लाइन की इक्वेशन है x इज़ इक्वल्स टू 3। अब रिफ्लेक्टेड पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब हमें इस बार x में चेंज करना है। तो x है हमारा 1 जिसे हमें माइनस के साथ लिखना है, प्लस 2 इंटू ये है a 3, y हमें एज इट इज़ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे y को
एज इट इज़ लिख दिया। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा p डैश -1 + 6, 2 p डैश 5, 2। तो ये है हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स। तो इसी तरह से आप देखिए, आप केवल ये दो फॉर्मूलेस को लर्न कर लीजिए, या मुझे लगता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते भी आपको ये फॉर्मूले अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन से रिफ्लेक्ट करा करके ईजिली उसको जो है उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं एक बार पूरे टॉपिक को सम अप कर देती हूँ कि अगर मुझे किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है इन एक्स एक्सिस, तो हम उसमें y के साइन को चेंज करते हैं। अगर मुझे उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है इन y एक्सिस, तो मैं उसमें x के कोऑर्डिनेट को, उसके साइन को चेंज कराती हूँ। अगर मुझे रिफ्लेक्शन कराना है इन ओरिजिन, तो मुझे उसमें x और y दोनों के साइन को चेंज करना होता है। अगर मुझे रिफ्लेक्शन कराना है इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऐसे में जो फॉर्मूला होता है वो रहता है x, -y + 2a। और अगर मुझे रिफ्लेक्शन कराना है इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो फॉर्मूला रहता है -x + 2a, y। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मैं रीड करती हूँ। द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -5 ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस इज मैप्ड एज P डैश। द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज मैप्ड ऑन P डबल डैश। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ P एंड P डबल डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन को रिफ्लेक्शन चैप्टर में अगर हम लोगों ने क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बिल्कुल आराम से पढ़िए, तब उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल मेरा जो पॉइंट है वो है -4, -5, और मुझे इसे रिफ्लेक्ट कराना है y एक्सिस से, और रिफ्लेक्ट कराने के बाद इमेज का नाम है P डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं। तो y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराने पे x का साइन चेंज होता था, तो यहाँ पे मेरा x है -4, तो अब इसका साइन चेंज होगा तो हो जाएगा +4, और y मेरा एज इट इज़ रहेगा। तो P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 4, -5। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज मैप्ड ऑन P डबल डैश। मतलब कि जब P डैश को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -5, उसे हम ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो उसका जो नाम है या इमेज का नाम है वो P डबल डैश होता है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराने पे x और y दोनों ही चेंज होते हैं। यहाँ पे होगा x है मेरा 4, तो ये हो जाएगा -4, और y है -5, तो हो जाएगा +5। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P a, b उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इज़ रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2। राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, उसे जब हमने x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराया है तो इमेज आ गई है 5, -2। हमें बताना है a और b की वैल्यूज़ क्या क्या रही थी। ठीक है, तो देखिए आप अब इस बार हमको रिवर्स जाना है। हमेशा हम इधर जाते थे, अब की बार हमें उसे उल्टा ले जाना है। तो P डैश कैसे आया होगा? x एक्सिस से रिफ्लेक्शन किया हमने तो उसमें y चेंज हुआ होगा। इसका मतलब ओरिजिनली P x मेरा सेम रहा होगा, है ना। x एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराया तो x तो चेंज नहीं होगा, तो यानी a तो मेरा 5 रहेगा। बट मेरा जो चेंज हुआ था वो चेंज हुआ था तो y, यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 रहा होगा, तभी तो उसको उधर रिफ्लेक्शन के बाद वो -2 हुआ होगा। तो ये रहे P के कोऑर्डिनेट्स, जिसमें a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 2। तो आप देखिए, बस इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन इधर से इधर की तरफ पूछा था। बस अगर आपने उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे पूछ रहे हैं P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश। मतलब कि P डबल डैश इमेज है P की जब हमने रिफ्लेक्शन कराया है y एक्सिस से। तो y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराने पे x का साइन चेंज होता है। तो x का साइन चेंज होता है, यानी कि वो +5 था तो ये -5 हो जाएगा, और y जो होता है वो एज इट इज़ रहता है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब पूछ रहे थर्ड पार्ट में, राइट या नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश टू P डबल डैश। मतलब कि P डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे
5, -2 और p डबल डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाए जिससे कि p डैश p डबल डैश में चेंज हो जाए डायरेक्टली, क्योंकि हमने पहले p को p सिंगल डैश में चेंज किया, फिर p डबल डैश में चेंज किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, इसका मतलब x का साइन तो चेंज हुआ ही है। यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पे y का साइन भी चेंज हुआ है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें हमारे x एंड y दोनों के साइन चेंज होते हैं? तो वो होता है हमारा ओरिजिन। तो इसका मतलब कि वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि हम इस पॉइंट को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा दें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने मेरा इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप उसको देख लेंगे तो ये वाली चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।